नमस्कार किसान साथियों। अभी जो आप गेहूं देख रहे हो ये है HI 8830। जब मैं इसका बीज लाया था तब बहुत ही बढ़िया वैरायटी बताई गई थी कि बढ़िया वैरायटी है, कम हाइट है, तेजस का एक नंबर तोड़ है, उसका क्रॉस है, तेजस से भी अधिक उत्पादन देगा और बहुत अच्छी बात कही थी और अपन लाए भी थे। लेकिन अपनी एक आदत है कि कोई भी अगर अपन बीज लाएंगे तो सिर्फ ट्रायल पे लाएंगे, तो उसी के लिए अपन सिर्फ ट्रायल पे लाए और लगाया इसको। अब इसकी ऐसी हालत है, कुछ आधे खेत में खड़ा है, आधे में बैठ गया और कुछ इस तरीके से आड़ा गिर गया। तो किसान साथियों, सबसे जो गलत बात है इस गेहूं की वो है इसकी हाइट। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने के बाद एक और दिक्कत ये है कि इसका जो पौधा है वो काफ़ी कमज़ोर है। जब इसके ऊपर माथे पर बालियों में वज़न आ जाता है तब इसका जो वज़न बढ़ जाता है तो ये काफ़ी जल्दी आड़ा गिर जाता है। तो अपने ने देखा था कि जो 3385 है उस गेहूं की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। पौधा जो रूट है उसकी काफ़ी बढ़िया है, उसके ऊपर के वज़न तक को झेल लेती है। लेकिन इस गेहूं में हाइट भी उसके बराबर है, लेकिन ऊपर से इसका जो पौधा है वो इतना मजबूत नहीं है कि उसका भार झेल पाए। जैसे जैसे इसमें वज़न बढ़ता जाता है, बालियों में दाना भराता रहता है और ये धीरे धीरे आड़ा गिरता जा रहा था। अब लगभग इतना बड़े प्लॉट में ये नीचे ऊपर का हिस्सा सारा आड़ा गिर चुका है, नीचे का हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हिस्सा अपने पास खड़े स्थिति में बाकी है। अब वैसे शुरू में अपने को भी लगा था कि हूँ बहुत बढ़िया है। एक तो इसकी बालियाँ समय पे आ गई थी, बहुत ही जल्दी, तेजस से पहले इसकी बालियाँ आ गई थी और अपन ने इसको और तेजस को एक ही दिन लगाया था। इस और तेजस की बाली से इसकी बाली थोड़ी बड़ी भी है, तो खाली हाइट के चक्कर में मार खा गया। इसकी अगर थोड़ी सी हाइट छोटी रहती और इसका जो पौधा है थोड़ा और मजबूत रहता तो ये गेहूं आड़ा नहीं गिरता। बहुत ही बढ़िया गेहूं रहता है। लेकिन अब बिल्कुल इस पे कट भी भरोसा नहीं अपन को कि, और अगले वर्ष अपन लगाने भी नहीं वाले हैं। और अपना कोई भाई बंधु है तो उसको पहले ही बोल रहा हूँ 8830, 8830, 4050 इन तीनों वेराइटियों में खाली अपने पास 8830 था, 4050 का अपने को पता नहीं है। तो 8830 तो आप बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, हल्की फुल्की हवा चलने पे ही ये आड़ा गिर गया। पूरे गांव में सबसे पहले अगर कोई प्लॉट आड़ा गिरा है तो वो है चाहे 8830 का है। गेहूं की पूर्णतः बात करें तो 125 से 135 दिन में हार्वेस्ट होता है। अभी ये 117 दिन की कंडीशन में है और 117 दिन की अवस्था में कुछ इस तरीके से गेहूँ है। और मैं बालियाँ दाने दिखाता हूँ आपको। अब दाने सूखने वाले, दाने पूर्णतः भर चुके हैं, अब खाली सिर्फ सूखना बाकी है। दाने जैसे ही सूख जाएंगे और फिर व्यवस्थित तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग अपन कर लेंगे। किसी तरह के फंगीसाइड या किसी और तरह की स्प्रे नहीं किया था, इल्ली का स्प्रे किया था, क्योंकि हल्की फुल्की इल्ली इसमें अपन को देखने को मिली थी। तेजस में स्प्रे किया था, उसके साथ इसमें भी स्प्रे अपन ने कर दिया था। कुछ इस तरीके से इसके दाने हैं और दाने इसके बड़े रहते हैं, बोल्ड रहते हैं। वजन दाने और इसके दाने में और तेजस के दाने में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता, हल्का फुल्का अंतर रहता है। इसकी जो नोकी है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है, उसकी थोड़ी सी छोटी रहती है। कुछ इस कंडीशन में प्लॉट अभी खड़ा है, हल्के फुल्के कुछ थोड़ा बहुत खड़ा है, बाकी पूरा आड़ा गिर चुका है। और अपन ने इसमें 4 सिंचाई करी, 5वीं सिंचाई तो इसमें करी नहीं, उसके पहले आड़ा गिर गया था। उसके बाद अपन ने सिंचाई करनी इसमें ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि गेहूँ कुछ इस तरीके से ज़मीन पे लगा हुआ है कि अगर हमने सिंचाई करने की कोशिश करी तो इसकी जो बालियाँ है ज़मीन से सटी हुई जो आड़ी गिर चुकी है वो सब सड़ जाएगी, उसमें पानी भर जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अपन इसमें सिंचाई नहीं कर सकते। और खड़े कंडीशन में अगर ये गेहूँ रहता तो कुछ इस तरीके से अपन को देखने को मिलता। बालियाँ इसकी बड़ी है, तेजस से हल्की फुल्की, तो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़िया दे देता, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी नहीं है खड़े रहने की, तो ये क्या ही उत्पादन देगा। जितना इस पर अपन को भरोसा था उस हिसाब से ये गेहूँ खड़ा नहीं रहा और आड़ा गिरने के बाद तो उत्पादन आपको लगभग 20% तो नॉर्मली गिर जाता है, क्योंकि आड़े गिरने के बाद दाने चढ़ने की प्रोसेस है पूरी तरह स्लो हो जाती है। आधे दाने चढ़ते, आधे नहीं चढ़ते। किसान साथियों, बात करें गेहूं की बीज दर की तो 35 किलो प्रति बीघा का बीज दर रखा था, जो थोड़ा सा ज़्यादा था। इसमें 25 से 27 किलो में इसका काम हो जाना था। फिर अपन ने NPK का प्रयोग किया था इसमें, जो 12-32-16 आता है उसका 25 किलो प्रति बीघा। पहली सिंचाई अपन ने 22 दिन की अवस्था में करी थी, जहाँ पर 25 किलो यूरिया दिया था। दूसरी सिंचाई 42 दिन की अवस्था में, जहाँ पर फिर अपन ने 25 किलो यूरिया दिया। तीसरी सिंचाई अपन ने करी 65 से 66 दिन की अवस्था में, और चौथी सिंचाई इसकी खींच के करी थी अपन ने लगभग
85-87 दिन की अवस्था में। और ये जब 100 दिन का था, 97-98 दिन और पहले 95 दिन की अवस्था में था, तो पहले ही आड़ा गिर गया। तो इसकी 5वीं सिंचाई तो अपन कर ही नहीं पाए। और 5 सिंचाई में ये गेहूँ पूर्णतः परिपक्व होता है, इसके दाने सब चढ़ जाते हैं और व्यवस्थित तरीके से पक जाता है। अब हल्की फुल्की इसमें दाने की खामी जाएगी। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन इसको इस गेहूँ को मिलता है अपने को। बाकी किसान साथियों, इस गेहूँ की पूर्णतः जानकारी सभी आपको बता दी है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो आपको हल्की फुल्की इसकी हाइट रोकने के लिए कुछ तो कुछ करना होगा। आप झंडा पत्ती की अवस्था में आप लियोसिन या किसी और तरह के जो पीजीआर होते हैं उसका प्रयोग करके इसकी हाइट रोक सकते हैं। बाकी अगर इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो ये इसको आड़े गिरने से आप नहीं रोक सकते, और आड़े गिरने के बाद इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और कई किसानों ने इसको बढ़ चढ़ कर लगा रखा है, किसी ने 10 में लगा रखा, किसी ने 20 में लगाया, किसी ने 30 बीघा में भी लगा दिया इसको, तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए आप अगर कोई बीज लाए तो उसको ट्रायल पे लाए, तो हल्की फुल्की ज़मीन में लगाए। पिछले साल अपन 67 लाए थे जो कि 1 बीघा में था, इस बार अपने पास 15 बीघा में है। तो बीज अच्छा लगा तो अपन ने रखा, बाकी नहीं जमा तो अपन उसको हटा सकते हैं। ज़्यादा बीघा में, ज़्यादा ज़मीन में, ज़्यादा रकबे में लगाते हैं तो हमको नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए ट्रायल पे कभी भी अगर आप गेहूँ लाए तो उसका हमेशा ध्यान रखें।